बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 11 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने भी दागे हैं रॉकेट। 25 से ज्यादा रॉकेट हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए। रामत आर्मी बेस पर यह हमला हुआ। इजराइल वर्सेस लेबनान। एक नई जंग का आगाज। हिजबुल्लाह पर प्रहार। बेरूत में बर्बादी से कोहराम। इजराइल का बारूदी वज्रपात, हिजबुल्लाह आतंकी समाप्त। इजराइल के बदले की आग भड़क गई है जो हिजबुल्लाह के कब्जे वाले शहरों में बरस रही है। हिजबुल्लाह के आतंकवादियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। स्ट्राइक के जरिए इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान की धरती पर आसमान से इतने बम बरसाए हैं कि आतंकियों के हथियारों के डिपो से लेकर ठिकाने तक धुआं हो गए हैं। लेबनान के बेक्का इलाके में इजराइल ने एक बार फिर भारी तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल दिन ब दिन हमले तेज करता जा रहा है। बेक्का में हुई एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई जो बेहद खौफनाक हैं। एयर स्ट्राइक के बाद कई किलोमीटर दूर से ही आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। ये स्ट्राइक बेक्का घाटी के जिलाया इलाके में की गई। रात के अंधेरे में तेज रोशनी चमकती दिखाई दी। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे रात में ही दिन हो गई हो। एयर स्ट्राइक के बाद कितनी तबाही हुई होगी इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। इजरायली एयर स्ट्राइक की दूसरी तस्वीरें देखिए। गाजा पट्टी की तरह लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक के जरिए बमबारी कर विनाशकारी तबाही मचाई। तस्वीरें खौफनाक हैं। इजरायल के फाइटर जेट्स रह रहकर बमबारी कर रहे हैं। 11 महीने में अब तक का सबसे बड़ा हमला। आईडीएफ के विमान लगातार दक्षिणी लेबनान में बमबारी कर रहे हैं। हमले में हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। खासकर उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जिस जगह हिजबुल्लाह के कमांडर छिपे हो सकते हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ दक्षिणी लेबनान में घुसकर इजरायली एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक के जरिए बमबारी कर विनाशकारी तबाही मचाई है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 180 रॉकेट लॉन्च पैड को तबाह करने का दावा किया है। बीते 3-4 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक के जरिए लेबनान की धरती को दहला दिया गया है। तस्वीरें लेबनान में एयर स्ट्राइक के बाद की तबाही की दास्तां बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान के मेराज जॉन इलाके की हैं। इजराइल की स्ट्राइक के बाद पूरे इलाके में धुआं फैल गया। भीषण बमबारी करके हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा झटका दे दिया गया। नेतन्याहू के आदेश पर इजरायली एयरफोर्स के जवानों ने लेबनान की धरती पर हिजबुल्लाह के लगभग सैकड़ों ठिकानों पर एक साथ जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है।
इजराइल में एक बार फिर बारूद की बरसात हुई है। आसमान रॉकेट हमलों की आवाज से थर्रा उठा है। दंदनाते हुए बारूद के गोले दहशत और खौफ का मंजर पैदा कर रहे हैं। आग और धुएं का गुबार तबाही और बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 25 से ज्यादा रॉकेट से एक साथ हमला किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक साथ मिसाइलें आसमान में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हिजबुल्लाह की फज्र मिसाइल हाइफा तक मार कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिसाइल हाइफा के आसमान में दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्हें नाकाम कर रहा है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट हमलों को इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक रहा है, लेकिन कुछ मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरकर तबाही मचा रही हैं। ईरान में बना फज्र 5 रॉकेट हाइफा में गिरा तो इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह के रॉकेट ने रामत आर्मी बेस पर निशाना साधा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी बेस कैंप से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। हिजबुल्लाह ने गोलन इलाके में कामिकाज़े ड्रोन शाहिद 101 से भी हमला किया। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक हथियारों से सुसज्जित लाखों लड़ाकों की विशाल फौज है। किसी भी मुल्क से टकरा जाने के लिए हिजबुल्लाह आतंकियों को फौज की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक साथ हजारों रॉकेट हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उसके जखीरे में एक से बढ़कर एक खतरनाक रॉकेट हैं, जिनसे वो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। हालात को देखकर कहा जा सकता है कि जंग अभी लंबी चल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी आर पार के मूड में दिखाई दे रहा है। इजराइल में एक बार फिर बारूद की बरसात हुई है। आसमान रॉकेट हमलों की आवाज से थर्रा उठा है। दंदनाते हुए बारूद के गोले दहशत और खौफ का मंजर पैदा कर रहे हैं। आग और धुएं का गुबार तबाही और बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने 25 से ज्यादा रॉकेट से एक साथ हमला किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक साथ मिसाइलें आसमान में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हिजबुल्लाह की फज्र मिसाइल हाइफा तक मार कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मिसाइल हाइफा के आसमान में दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे गिरने से पहले ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्हें नाकाम कर रहा है। हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट हमलों को इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक रहा है, लेकिन कुछ मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरकर तबाही मचा रही हैं। ईरान में बना फज्र 5 रॉकेट हाइफा में गिरा तो इलाके में आग लग गई।
हिजबुल्लाह के रॉकेट ने रामत आर्मी बेस पर निशाना साधा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे आर्मी बेस कैंप से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। हिजबुल्लाह ने गोलन इलाके में कामिकाजे ड्रोन शाहिद 101 से भी हमला किया। हिजबुल्लाह के पास आधुनिक हथियारों से सुसज्जित लाखों लड़ाकों की विशाल फौज है। किसी भी मुल्क से टकरा जाने के लिए हिजबुल्लाह आतंकियों को फौज की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक साथ हजारों रॉकेट हमले के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। उसके जखीरे में एक से बढ़कर एक खतरनाक रॉकेट हैं, जिनसे वो इजराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। हालात को देखकर कहा जा सकता है कि जंग अभी लंबी चल सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।